और ऋषभ से भी कह देना, चाहे वो कितना भी स्मार्ट प्ले क्यों ना करे और तुम कितनी भी भीख क्यों ना मांग लो, डिवोर्स तो मैं उसे नहीं दूंगी। ऋषभ के लिए तुम्हारे पास थोड़ा भी प्यार था या सिर्फ अहम था? तो तुम ऋषभ को तलाक दे दो और मैं तुम्हारे इन घिनौने पापों के सबूत तुम्हें दे दूंगी। तुम्हारे इस चिट्ठे को खोलने में ना 1 सेकंड नहीं लगाऊंगी मैं। मुंह खोलने से पहले ना जरा सोच लेना एक बार। दोस्तों, फाइनली भाग्यश्री ने ठान लिया है कि नायशा को उसी की भाषा में जवाब देना होगा और किसी भी तरह से उसे डिवोर्स पेपर पर साइन कराना होगा। इसी इरादे से भाग्यश्री सीधा नायशा के घर पहुंचती है और उसे धमकी तक दे डालती है। जी हाँ दोस्तों, ये सब हो रहा है सोनी टीवी के सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं में। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, पूरब और रेवती जानबूझकर झगड़ा करने का ड्रामा करते हैं ताकि पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा हो जाए। फिर उनके सामने पूरब शादी से इनकार कर देता है और एक शर्त रखता है, पहले ऋषभ और भाग्यश्री की शादी होगी तभी वह रेवती से शादी करेगा। पूरब की चाल कामयाब होती है और आखिरकार अप्पा भी मान जाते हैं कि ऋषभ और भाग्यश्री की शादी करवा देंगे। लेकिन अप्पा अपनी ओर से भी एक शर्त रख देते हैं, पहले ऋषभ को नायशा से तलाक लेना होगा तभी वह भाग्यश्री से शादी कर सकता है। अप्पा साफ कहते हैं कि वह अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे इंसान से नहीं करेंगे जो पहले से शादीशुदा हो। ये सुनकर पूरब, भाग्यश्री, ऋषभ तीनों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि नायशा इतनी आसानी से तो तलाक देने वाली नहीं है। तभी भाग्यश्री एक बड़ा कदम उठाती है। वह ऑफिस से नायशा के सारे काले कारनामों की फाइल निकाल लेती है। भाग्यश्री सीधा नायशा के घर जाती है और उसे सबूत दिखाकर धमकाती है। वह कहती है, मेरे पास तुम्हारे सारे राज हैं, कैसे तुमने ब्यूटी प्रोडक्ट का ट्रायल उन लेडीज पर करवाया और गौतम कपूर को फंसाया, कैसे तुमने तानिया को पैसे देकर रेवती को फंसाने के लिए फेक वीडियो बनवाया, असली क्रिमिनल तुम हो और सबूत मेरे पास हैं। ये सुनकर नायशा का चेहरा उड़ जाता है। वह डर जाती है कि कहीं भाग्यश्री उसकी पोल सबके सामने न खोल दे और पुलिस उसे गिरफ्तार न कर ले। मजबूरी में नायशा तलाक के कागजात पर साइन कर देती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साइन करने के बाद नायशा एक नई चाल सोचती है, क्यों ना भाग्यश्री को रास्ते से ही हटा दिया जाए या फिर ऋषभ को अगवा कर लिया जाए। अब नायशा की ये चाल क्या होगी, ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नायशा अपनी साजिश में कामयाब होगी या भाग्यश्री एक बार फिर उसे मात देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।